हेलो एवरीवन। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्टिव पैसिव सेंटेंस हमने पढ़े हुए हैं लेकिन स्पोकन में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रटना और समझना और उसका यूज़ करना अलग अलग चीज़ें हैं। पहले मैं समझाऊंगा, रटाने वाली बात ही नहीं है। कोई चीज़ समझाने वाली होती है, पहले समझाऊंगा, फिर उसको स्पोकन में कैसे यूज़ करना है वो चीज़ मैं बताऊंगा। तब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। और अगर आप लोगों को बेसिक्स क्लियर करने हैं तो अभी 10 से 11 सुबह मॉर्निंग में और शाम को 6 से 7 ये टाइमिंग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर ज्वाइन करना है तो आप अभी कर लो, क्योंकि फिर कुछ दिन निकल जाएंगे और ये बैच आगे पहुंच जाएगा और इसमें टॉपिक्स अलग हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे सर पुराने वाले टॉपिक्स, पुरानी वाली चीज़ें कवर नहीं हुए हैं। तो बेटर यही है कि आप लोग ज्वाइन करना है तो सही टाइम है, बेसिक से कर लो, वरना फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और ये जो वीडियो है जिस सीरीज़ के ऊपर मैंने बनाई है, अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है तो देखो, बहुत ही कमाल की सीरीज़ है, बहुत ही बढ़िया है। इसमें हर चीज़ आपको मिलेगी, बहुत अच्छी है। सपने वर्सेस एवरीवन के नाम से आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले सेंटेंस से हम शुरू करते हैं। तुम मेरी तरफ उंगली क्यों दिखा रहे थे? तुम मेरी तरफ उंगली क्यों दिखा रहे थे? अब यहाँ पर जो सेंटेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। फॉर्मेशन क्या होती है? WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, एक्शन आएगा, ये फॉर्मेशन होती है। और सेम फॉर्मेशन देखो यहाँ पर भी है। पहले WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब आया वर, सब्जेक्ट आया यू और एक्शन आया पॉइंटिंग। सो वाई वर यू पॉइंटिंग फिंगर एट मी, कि तुम मेरी तरफ उंगली क्यों पॉइंट कर रहे थे। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें इसमें इतना गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना सीरियस होने वाली बात नहीं है भाई इसमें। अब ये अगला बंदा बोल रहा है कि हाँ तो तुम्हें इसमें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, इस सेंटेंस में आप नीड टू, हैव टू, वांट टू इनका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नीड टू और हैव टू ज़्यादा चलेंगे। सो यू डोंट हैव टू गेट या फिर यू डोंट हैव टू बी, दोनों तरीके से आ सकता है कि इसमें इतना गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। सो यू डोंट हैव टू बी सो सीरियस अबाउट इट, कि इस चीज़ को लेकर तुम्हें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू बी की जगह आप गेट भी लगा सकते हो, लेकिन गेट कंडीशन चेंज को दिखाता है। यहाँ पर कंडीशन चेंज नहीं हो रही है, यहाँ पर उस कंडीशन की बात कर रहा है, इसीलिए बी का यूज़ ज़्यादा सही है, क्योंकि वो उस कंडीशन में ऑलरेडी है, वो सीरियस है, इसीलिए बी की बात कर रहा है। ये चीज़ जो लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लासेस में वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। सो यू डोंट हैव टू बी सो सीरियस अबाउट इट। तो जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है कि तुम्हें इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। सो यू डोंट हैव टू बी सो सीरियस। सो का मतलब क्या हुआ? इतना। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू बी सो सीरियस अबाउट इट, तुम्हें इसमें इतना गंभीर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, वो बस मज़े ले रहे थे। वो बस मज़े ले रहे थे या फिर वो बस मजाक कर रहे थे। तो मज़े लेना, एंजॉय करना, तो इसको हम बोलते हैं हैव फन। हैव फन, मज़ा लो, मज़े करो, हैव फन। तो इसने कहा है कि वो बस मज़े ले रहे थे। बस वाला जो सेंस है उसके लिए मैंने यहाँ ओनली का यूज़ किया है। ठीक है, और सेंटेंस कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, वॉज वर्ब का यूज़ होगा। फॉर्मेशन वही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन। और एक्शन से पहले अगर ओनली, जस्ट, समटाइम्स, ये चीज़ें एक्शन से पहले आ जाती हैं। सो दे वर ओनली हैविंग फन, बस इतना सा सेंटेंस है। और अगर आप इसके सबटाइटल्स भी देखोगे ना, शायद 1 या 2 सबटाइटल में मुझे कुछ गलती मिली थी शायद, वरना सब सेम टू सेम है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। ठीक, तो जो फॉर्मेशन हम सीखते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक चीज़ को मुझे बार बार इसीलिए ही बोलना पड़ता है, क्योंकि बस यही है कि कोई नया बच्चा अगर देख रहा होगा उस चीज़ की वजह से, तो ऐसे में मत जाना कि भाई फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं होती है। बहुत लोग बोलते हैं कि चुका था, चुकी थी, ता ती थे, इनमें मत फंसो। फंसना पड़ेगा इनिशियली। तो दे वर ओनली हैविंग फन, वो बस मज़े ले रहे थे। ये कह रहे देखो मैं भी सीरियस नहीं हूँ। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? ईदर, लुक, इवन आई एम नॉट सीरियस, आई एम नॉट सीरियस ईदर। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, मैं भी सीरियस नहीं हूं, आई एम ऑल्सो नॉट सीरियस, ये निहायती गलत सेंटेंस है। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल गलत। ऑल्सो का यूज़ आप नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल्सो, टू या एज वेल, ये तीनों को आप यूज़ करते हो पॉजिटिव सेंटेंस में या क्वेश्चन के सेंटेंस में।
ठीक है, नेगेटिव में या फिर क्वेश्चन नेगेटिव में यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर यूज़ होते हैं नेगेटिव में या तो इवन या फिर ईदर। जैसे कि मैं भी सीरियस नहीं हूँ, इवन आ जाएगा पहले, इवन आई एम नॉट सीरियस, और ईदर आएगा सेंटेंस के लास्ट में कि आई एम नॉट सीरियस ईदर। ठीक है, मुझे ये मूवी पसंद आई, और अगर मैं कहूँ हाँ मुझे भी अच्छी लगी, तो पॉजिटिव है आई ऑल्सो लाइक दैट मूवी, आई लाइक दैट मूवी टू, आई लाइक दैट मूवी एज वेल, तीनों चलेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाएगा कि मुझे भी पसंद नहीं आई, इवन आई डेंट लाइक दैट मूवी, या फिर आई डेंट लाइक दैट मूवी ईदर। ठीक, तो उसी सेंस में यहाँ पर बंदे ने बोला है कि मैं भी सीरियस नहीं हूँ, आई एम नॉट सीरियस ईदर, मैं बस अपने पर्सनल फीडबैक के लिए पूछ रहा हूँ, मैं बस अपने पर्सनल फीडबैक के लिए पूछ रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, आई एम जस्ट आस्किंग, मैं बस पूछ रहा हूँ। अब जस्ट कहाँ लगा, एक्शन से पहले। अभी रिपीट किया था पिछले वाले सेंटेंस में कि ये सारी टर्म्स जो होती हैं जस्ट, ओनली, समटाइम, नेवर, एवर, एक्शन से पहले लगती हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग। अपने पर्सनल फीडबैक के लिए, अगर देखो एक्शन के साथ आ जाए कि जाने के लिए, खाने के लिए, खेलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, तो फॉर के साथ आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्शन ना हो तो वहाँ पर सिर्फ फॉर आएगा, टू नहीं आ सकता। एक्शन में तो टू भी आ सकता है विदाउट आईएनजी, यहाँ पर सिर्फ फॉर ही आएगा। ठीक है, अगर सिंपल एक नाउन है साथ में। सो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर माई पर्सनल फीडबैक, अपने पर्सनल फीडबैक के लिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। सो आई एम जस्ट आस्किंग फॉर माई पर्सनल फीडबैक कि तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आया। ठीक है, क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, कौन सा सेंटेंस है। अब कायदे में तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, हैवंट यू लाइक्ड माई फेस, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिडंट यू लाइक माई फेस। ठीक है, तो डिडंट यू ये क्या है, ये है क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर एक्शन आता है। तो क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, सब्जेक्ट आया यू, साथ में आया नॉट, एक्शन आया लाइक। डिड यू नॉट लाइक माई फेस, डिड और नॉट को मर्ज भी कर सकते हो और डिडंट बना दो। सो डिडंट यू लाइक माई फेस, क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, क्या तुम्हें मेरी कार पसंद नहीं आई, डिडंट यू लाइक माई कार। ठीक है, डिडंट यू लाइक माई कार, क्या तुम्हें मेरी कार पसंद नहीं आई। ठीक है, फॉर्मेशन बिल्कुल सेम है। क्या तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया, डिडंट यू लाइक माई सॉन्ग, एक ही चीज़ है। तो इसने क्या बोला यहाँ पर, सो डिडंट यू लाइक माई फेस, डिडंट यू लाइक माई कार, डिडंट यू लाइक माई सॉन्ग, क्या तुम्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं आया, मेरी गाड़ी पसंद नहीं आई, मेरा गाना पसंद नहीं आया। ठीक है ना, मेरा मतलब मैं क्या सुधार सकता हूँ। सो मेरा मतलब, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कई बार बात करते करते, मतलब वो एक बहुत ही ख़राब इंसान है। तो ये जो मतलब हम कई बार बोलते हैं, इंग्लिश में भी आई मीन वो लोग बहुत बोलते हैं। तो इसने कहा आई मीन मतलब मैं क्या सुधार सकता हूँ, वॉट कैन आई इम्प्रूव। क्लियर है, तो मैं क्या सुधार सकता हूँ, वॉट कैन आई इम्प्रूव। अब ये जो सेंटेंस है मैं क्या सुधार सकता हूँ, है तो कैन का। एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। फॉर्मेशन सिंपल है, WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एक्शन, और यही 4 वर्ड्स लिखे हुए हैं अगर ध्यान से देखो तो। WH वर्ड आ गया वॉट, हेल्पिंग वर्ब आ गया कैन, सब्जेक्ट आ गया काम को करने वाला आई, एक्शन आ गया इम्प्रूव। सो व्हाट कैन आई इम्प्रूव, मैं क्या सुधार सकता हूँ। लड़की ने कहा दरअसल मुझे लगता है सारी चीज़ें। ठीक है, दरअसल मतलब एक्चुअली, आई फील मुझे लगता है, आई थिंक, आई फील, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग ऑफ द ईदर, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव मतलब दोनों की जितनी सारी चीज़ें बोली वो सारी। ठीक, सो आई फील ऑल ऑफ द अबव कि मुझे लगता है सारी जो तुमने बोली वो सारी चीज़ें तुम्हें सुधारनी चाहिए। और चूंकि तुम मेरे इतना पास खड़े हो, ये जो चूंकि होता है ये हिंदी में भी हमें कंफ्यूज करता था कि चूंकि और क्योंकि में क्या फ़र्क होता है। और अब जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये हमें बिकॉज और सिंस में कंफ्यूज करता है कि सिंस और बिकॉज। जैसे मैंने कहा कि सिंस यू आर द न्यू एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, यू शुड नॉट टेक सो मच ऑफ प्रेशर।
कि क्योंकि तुम एक नए एम्प्लॉय हो इस कंपनी के, तुम्हें इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, या फिर बिकॉज यू आर अ न्यू एम्प्लॉय। ये दोनों में क्या अंतर है, क्या सही है, क्या गलत है, कैसे इसको यूज़ करना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि सिंस यू आर स्टैंडिंग सो क्लोज, या फिर बिकॉज यू आर स्टैंडिंग सो क्लोज। यहाँ पर सिंस आएगा, बिकॉज नहीं आएगा। बिकॉज आता है सेंटेंस में सबसे पहले आप रिजल्ट बताते हो, फिर रीज़न बताते हो। अगर रीज़न आप बाद में बताते हो रिजल्ट के, तो फिर बिकॉज आता है, बीच में बिकॉज आता है। जैसे मैंने कहा कि आज मैं लेट हो गया क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सो टुडे आई गॉट लेट फॉर माई ऑफिस बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। ठीक है, अगर मैं रीज़न को पहले बताऊं कि क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी इसीलिए मैं लेट हो गया, तो वहां पर सिंस आ जाएगा कि सिंस इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। 2 बार सिंस आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, चूंकि सुबह से बारिश हो रही थी, आई गॉट लेट फॉर माई ऑफिस। तो रिजल्ट हमने बाद में बताया, रीज़न पहले। तो सिंस का यूज़ ऐसे होता है। इसने कहा कि चूंकि तुम मेरे इतने पास खड़े हो, सिंस यू आर स्टैंडिंग सो क्लोज टू मी। ठीक है, चूंकि तुम मेरे इतने पास खड़े हो, सिंस यू आर स्टैंडिंग, तुम खड़े हुए हो, सो क्लोज टू मी, मेरे इतने पास, प्लीज़ थोड़ा परफ्यूम लगा लो, प्लीज़ अप्लाई सम परफ्यूम। ये क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, जब वहाँ पर किसी से हम कुछ करने के लिए बोलते हैं, अगर पर्सन मेंशन है, जैसे यहाँ पर अगर ये होता कि प्लीज़ तुम थोड़ा परफ्यूम लगा लो, तो यू पहले आ जाता। और अगर वहाँ पर कई बार हम सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ कि यार थोड़ा परफ्यूम लगा लो, तो ये सेंटेंस सीधा एक्शन से शुरू होगा कि अप्लाई सम परफ्यूम। इसमें डू छुपा हुआ है, डज नहीं होता, इसमें हमेशा डू ही होता है। ठीक है, अप्लाइज नहीं बनेगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि हम अगले बंदे को बोल रहे होते हैं और वो यू ही होता है। ठीक है, तो अप्लाई सम परफ्यूम, थोड़ा परफ्यूम लगा लो, तुमसे बिल्कुल मेरे ड्राइवर जैसी गंध आ रही है, मतलब यू स्मेल। ठीक है, अब इसमें आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपुलर वर्ब आ गया, स्मेल, कि सूंघने में लग रही है, इस तरीके से। तो यू आर स्मेलिंग मत करना, ये गलत हो जाएगा। यू स्मेल, तुम में से स्मेल आ रही है, जस्ट लाइक माई ड्राइवर, बिल्कुल मेरे ड्राइवर की तरह। तो ये जो सेंटेंस है तो पढ़ने में कॉन्टिन्यूस, लेकिन बना किस में? इंडेफिनिट में। ठीक है, कि तुम में से बहुत स्मेल आ रही है, यू आर स्मेलिंग, ये गलत हो गया। बहुत से लोग समझते हैं कि हाँ कितना बढ़िया सेंटेंस बोला ना, यू स्मेल वेरी बैड। ठीक, अगर मैंने कोई परफ्यूम लगाया, फिर मैं परफ्यूम को ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कहा इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, तो इट इज़ स्मेलिंग नहीं, इट स्मेल्स, इट स्मेल्स, स्मेल में एस लग जाएगा क्योंकि इट की बात चल रही है। इट स्मेल्स वेरी वेल, इस तरह से हम बोलेंगे। ठीक है, तो तुमसे बिल्कुल मेरे ड्राइवर जैसे गंध आ रही है, यू स्मेल जस्ट लाइक माई ड्राइवर। इसने कहा ओ शिट, ये बहुत क्रूर था। अब देखो, क्रूर, भयंकर, खतरनाक, फाड़ू, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में नॉर्मल, इंग्लिश में इन सब के लिए एक वर्ड है ब्रूटल। ब्रूटल, भयंकर, निर्दयी, कि भाई किसी की घनघोर बेइज्जती कर दी हो, तो उसको हम बोलते हैं ब्रूटल। तो वो थोड़ा भयानक के सेंस में जाता है। तो इसने कहा ये बहुत क्रूर था नव्या, दैट वाज ब्रूटल नव्या। ठीक है, ओ शिट, इसके लिए तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इसने कहा ओ शिट, ये बहुत क्रूर था, दैट वाज ब्रूटल नव्या। कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग, कहाँ से आते हैं, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस आते हैं है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन वही सिंपल है, पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। WH वर्ड क्या है? कहाँ से। चाहो तो फ्रॉम वेयर शुरू में लगा दो, या फिर जो WH वाला वर्ड है वो शुरू में लगाओ और जो प्रेपोजिशनल वर्ड है वो लास्ट में लगा दो। दोनों तरीके सही है। तो मैंने WH वर्ड जो है फ्रॉम वेयर में से वेयर पहले लगा दिया, वेयर। फिर आया हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लूरल है, ये लोग, तो डू लगेगा, वेयर डू। अब आया सब्जेक्ट, ये लोग, दीज काइंड ऑफ, मतलब ऐसे लोग, दीज काइंड्स ऑफ पीपल। ठीक है, एक्शन आया कम। अब जो फ्रॉम बचा था वो लास्ट में आ गया। सिंपल सी तो फॉर्मेशन है, लेकिन सुनने में या पढ़ने में कितना मुश्किल लग रहा है कि वेयर डू दीज काइंड्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम, कि ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। ठीक है, इसने कहा कि अगर मैं गुस्से में आकर तुम पर बंदूक तान दूं, अगर मैं गुस्से में आकर, ये देखो जब इस तरह का टर्म आए ना कि गुस्से में आकर, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि यार मैंने तुमको ना थोड़ा
चिंता की वजह से, चिंता में आकर तुम्हें कॉल कर दी थी, वरना मैं बात तो नहीं करता। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ। आउट ऑफ के और भी यूज़ होते हैं, इतने में से इतना, हमने प्रेपोजिशन में ये चीज़ पढ़ी हुई है। और आउट ऑफ का यूज़ ये भी होता है कि किसी फीलिंग की वजह से, किसी भावना की वजह से, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, कि मैंने यार गुस्से में आकर चिल्ला दिया तुम पर, सो आई शाउटेड एट यू आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ऐसे। तो इसने वही सेंस बोला कि अगर मैं गुस्से में आकर तुम पर बंदूक तान दूं, इफ आई पॉइंट अ गन, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, क्योंकि देखो इफ लग गया, बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन जब इफ में फ्यूचर की बात होती है वो किस में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ आई पॉइंट अ गन एट यू आउट ऑफ फरी, सो आउट ऑफ फरी, तो यहाँ पर एंगर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूरी लिख दो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका मतलब भी गुस्सा ही होता है। सो इफ आई पॉइंट अ गन एट यू आउट ऑफ फ्यूरी, बात से मुकरना मत, मतलब अपनी बात से पलट मत जाना, तो इसको हम बोलते हैं टू टेक बैक। तो इसने कहा है मुकरना मत, डोंट टेक इट बैक, ठीक है। तो ये भी हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव है, एक्शन से शुरू होगा, नेगेटिव है, डू नॉट से शुरू होगा। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या मिला, नेगेटिव मिला, तो इसने कहा है कि बात से मुकरना मत, डोंट टेक इट बैक, ठीक है। हाँ जी, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक करिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों करिए। थैंक यू।